नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन प्लैनेट। अगला है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य कौन सा अंग है? तो ऑप्शन सी, मस्तिष्क। अगला है, गोलकृमि से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, फाइलेरिया। अगला है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है? ऑप्शन डी, आनुवांशिक विभिन्नता के। अगला है, जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। अगला है, किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन बी, बुध और शुक्र ग्रह के। अगला है, थायमिन क्या होता है? तो थायमिन जो होता है आपका ऑप्शन बी, विटामिन V1। अगला है, नीचे संकटग्रस्त जीवों तथा उनके राज्य के नाम दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित कीजिए। कूट द्वारा सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला जंगली गधा, इसका हो जाएगा दूसरे से कच्छ का रन या कह सकते हैं गुजरात। अगला है, हंगुल, हंगुल का हो जाएगा तीसरे से कश्मीर घाटी का उत्तर का भाग। और जार्डन कर्सर, इसका हो जाएगा पहले वाले से आंध्र प्रदेश। फिर है एस्चुरियन घड़ियाल, इसका हो जाएगा अंडमान व निकोबार। अगला है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी, चिप। अगला है, नीचे सूची 1 में भारी पानी संयंत्र केंद्र तथा सूची 2 में राज्य के नाम दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित कीजिए। कूट द्वारा करना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। पहला है हजीरा, हजीरा का हो जाएगा तीसरे से गुजरात। फिर है मानगुरु, इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर है थाल, थाल का हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर है तलचर, तलचर का हो जाएगा ओडिशा। अगला है, संकटग्रस्त शिशुओं को विशेष सुरक्षा देने वाली 24 घंटे उपलब्ध मुक्त संकटकालीन टेलीफोन सेवा का नाम क्या है? ऑप्शन ए, चाइल्ड इमरजेंसी। अगला है, वृहत ज्वार स्प्रिंग टाइड कब आता है? ऑप्शन ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उत्पादों व उनके प्रमुख उत्पादक देशों के युग्मों में कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है अंगूर इटली, फिर दूसरा है तिलहन भारत, फिर है मोटे अनाज भारत। अगला है, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी, गुजरात। अगला है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए और कूट द्वारा पहचान करनी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा। पहला क्या है, सामान्यतः नदी घाटी में प्राप्त होती है जलोढ़ मिट्टी और इसका निक्षेपण नदियों के द्वारा होता है। और चौथा कथन है, यह सर्वाधिक उर्वर मिट्टी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों तथा शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है जो कि उस राज्य विशेष में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं? ऑप्शन बी, राज्य वित्त आयोग। अगला है, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? ऑप्शन सी, जतिन दास। अगला है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत में प्रतिभूति विनिमय तथा फ्यूचर मार्केट्स में लेन देन पर कर, और इनमें से कौन सा सही है, कोर्ट द्वारा बताना है। ऑप्शन है केवल एक, तो ये हो जाएगा केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। अगला है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन सी एनी बेसेंट। और अगला है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था। ऑप्शन सी लोथल, जो कि पड़ता है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह निम्नलिखित में से किनका महत्वपूर्ण विद्रोह था। ऑप्शन बी गारो का। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 300। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़कारी विद्रोह का केंद्र था। तो ऑप्शन बी कोल्हापुर। अगला है, किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी। तो ऑप्शन डी जय सिंह सिद्धराज द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निरपवाद तौर पर शासक दल का होता है। ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ऑप्शन ए बृहदीश्वर मंदिर। अगला है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन बी जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवपाल। अगला है, नंद राजा के आदेश से किस स्थान पर एक नहर खोदी गई थी। तो ऑप्शन सी कलिंग। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ऑप्शन ए देवदत्त। अगला है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। ऑप्शन बी केकय। अगला है, केंद्र सरकार की EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन डी विदेश व्यापार। अगला क्वेश्चन है, अनबर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है। ऑप्शन ए पंचतंत्र। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो ऑप्शन ए गाजी मलिक। अगला है, किस सेना नायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। ऑप्शन बी अफजल खां। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। तो ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन ए एजी टांसले। अगला है, पारिस्थितिकी के जनक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकेल। क्वेश्चन है, इनमें कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सुंदरी उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें आंवला का हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन, और देवदार हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन, और बांस हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय तर मानसूनी वन। अगला है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन ए वर्ष 1982। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन डी
तिरुवनंतपुरम। अगला है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहाँ रख जाएगा? तो ऑप्शन है सकल प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हवाई अड्डा है, सूची 2 में अवस्थिति है और कोड द्वारा बताना है, कोड द्वारा मिलान करना है। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको दिख जाए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला है मीनामबक्कम, इसका हो जाएगा चेन्नई तीसरे वाले से। फिर है सांता क्रूज, इसका हो जाएगा चौथे से मुंबई। फिर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका हो जाएगा दूसरे से दिल्ली। फिर है दमदम, इसका हो जाएगा कोलकाता पहले वाले से। फिर है राजा सांसी, ये इसका हो जाएगा अमृतसर। अगला है एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन है सिंधु नदी। अगला है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? तो ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी अद्वैतवादी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।